ओके, तो पहले किसी भी बाईपास को सीखने से पहले पहले यहाँ पर हम पीएचपी रैपर को समझते हैं ये है क्या और इनका यूज कैसे कर सकते हो और यहाँ से चीजें आप एक्सक्लीड कैसे कर सकते हो वो हम बिल्कुल डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या बिल्कुल बेसिक जो है एलएफआई वो सीखा। ठीक है, हमने अभी आरएफआई कवर नहीं किया। ठीक है, तो इन सारी चीजों को अभी डिटेल में कवर करने के लिए हमें पीएचपी रैपर की जरूरत है। तो इसलिए पहले हम पीएचपी रैपर को समझते हैं और फिर उसके बाद आगे देखते हैं। ओके, तो व्हाट इज पीएचपी रैपर? PHP wrapper is like a tool or a function that helps PHP program interact with different types of resources। ठीक है, अभी मैं इसका आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, PHP में एक बिल्ट इन टूल या फिर फंक्शन आप बोल लो, तो ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप को रिसोर्सेज को एक्सेस करने में मदद करता है, सच एज फाइल्स डेटा फ्रॉम इंटरनेट। ठीक है, कोई आप फाइल को फेच कर सकते हो। ठीक है, या फिर अदर कोई सर्विस यूज कर सकते हो इन PHP wrapper का यूज करके। और यहाँ पर क्या उन फाइल को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर वेरियस जो टास्क हैं PHP टू हैंडल वेरियस टास्क। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे जो है PHP wrappers का यूज किया जाता है। ठीक है, रीडिंग फाइल्स टू रीड फाइल्स, मेकिंग वेब रिक्वेस्ट और कनेक्टिंग टू डेटाबेस। तो ये इस तरह का यूज करा जाता है PHP wrapper के द्वारा। तो इनका यूज करके हम इसका फायदा उठा के हम अपनी जो वर्नेबिलिटी एलएफआई वर्नेबिलिटी है या फिर आरएफआई वर्नेबिलिटी है उसको एस्केलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं ये है क्या। ठीक है, तो देखो ये है PHP wrapper। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ PHP wrapper लिख रखे हैं, जैसे ये एक डेटा wrapper है। ठीक है, तो डेटा इज अ wrapper RFC 2397 a data scheme that the scheme allow the inclusion of small data items as if I had to include externally। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर क्या है, जैसे देखो यहाँ पे example.com है और यहाँ पे पेज जो पैरामीटर है हमने यहाँ पे चेक किया, पेज पैरामीटर एल्फाई के लिए वर्नेबल है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेटा पैरामीटर जो डेटा रैपर है उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेटा रैपर लगाया और उसके बाद टेक्स्ट। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ ये टेक्स्ट यहाँ पे क्यों लिखा है और इसका पूरा मैं सिंटेक्स अभी आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम सिंटेक्स समझ लेते हैं तब आपको आसानी होगी। ओके, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ PHP wrapper and documentation। ओके, मीनिंग गलत कर दी, कोई नहीं। ओके, तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे रैपर हैं। देखो सपोर्टेड प्रोटोकॉल्स एंड रैपर। तो यहाँ पर एक फाइल रैपर है। ठीक है, एक्सेस लोकल फाइल। ठीक है, मान लो कोई वेबसाइट है। ठीक है, पेज पैरामीटर ये मान लो वर्नेबल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेटा। ठीक है, इस तरीके से डेटा पैरामीटर यूज कर सकते हैं, रैपर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर कोई फाइल को एक्सेस करना है, ठीक है, तो फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट रैपर है। मान लो जिप रैपर है। ठीक है, इसका अलग यूज है। ठीक है, तो जो जिप रैपर है इसको मैंने बहुत डिटेल में अपने वीडियो में बताया हुआ है, कैसे आप इसका यूज कर सकते हो, कैसे जो है आरसी ले सकते हो। ठीक है, पहले फाइल ये जो रैपर है ना जिप वाला, ठीक है, ये फाइल अपलोड फंक्शनलिटी में बहुत ज्यादा यूज आता है। मैंने इसका बहुत डिटेल में वीडियो बना रखा है, तो आप टाइम स्टैम्प मेंशन है वहां पे आप जाके इसको डायरेक्ट देख सकते हो। ठीक है, ओके, तो ऐसे बहुत सारे रैपर हैं। देखो PHP है, FTP है, फार है। ठीक है, और यहाँ पर एक्सपेक्ट है, तो बहुत सारे यहाँ पे रैपर है। ठीक है, तो इनका हम यूज करके जो है एलएफआई को एक्सलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे हम डेटा रैपर को थोड़ा सा देख लेते हैं। और यहाँ पे देखो डेटा आरएफसी लिखा हुआ है, तो आरएफसी बेसिकली मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन है। इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। हमें यहाँ पे सिंटेक्स देखना है। मैं आपको सिंटेक्स दिखाऊं तो एक बार, हाँ ये देखो, बस आपको ये वाले पार्ट पे फोकस करो। देखो एक मिनट, ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा यार। मान लो कोई पैरामीटर पेज इक्वल टू ये वर्नेबल है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे डेटा रैपर यूज किया। ठीक है, तो इसका पहले सिंटेक्स समझते हैं। तो ये सिंटेक्स है, मतलब जो मीडिया टाइप है। ठीक है, मीडिया टाइप क्या होगा, मान लो आपको टेक्स्ट की फॉर्मेट कुछ डेटा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं टेक्स्ट। ये कर दिया मैंने टेक्स्ट, ये इसका सिंटेक्स है। ठीक है, हमको बेस 64 में वैल्यू चाहिए तो हम बेस 64 में, ठीक है, जो भी दे रहे हैं। ठीक है, अगर कोई इनकोड करना डेटा तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पर मेरे को सेल देना। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ सेल।
ठीक है। तो हमें ये बेस 64 में देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बेस 64 लिखा हुआ है। तो जैसे यहाँ पे मैं कोई सेल लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल PHP इन्फो। ओके तो हमें यहाँ पे इसको बेस 64 में देना पड़ेगा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, थ्योरी में जब हम इसको प्रैक्टिकल में देखेंगे तो बहुत इसको डीप में देखेंगे। ओके तो इस तरीके से जो है ये सिंटैक्स था। मैंने आपको यहाँ पे सिंटैक्स जो है RFC का जो ये था ये मैंने समझा दिया, इसको कैसे यूज करना है। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, मैंने बस सिंपल समझा दिया आपको। RFC वगैरह ये देखने की जरूरत नहीं है, देखो लिखा हुआ है, ये देखो यूजेज दिया हुआ है, ये देखो आप यहाँ पे देखो यूजेज लिखा हुआ, डेटा ये रैपर है, उसके बाद टेक्स्ट जो कि हमें मान लो अगर मैं टेक्स्ट फॉर्मेट ये टेक्स्ट, ठीक है, प्लेन बेस 64। ठीक है अब देखो इसका, अब आपको समझ में आएगा कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। वापस से बैक अपने नोट्स में आते हैं। तो एक मिनट, इसको हम हटा देते हैं। और अब देखो इसका यूजेस देखो, डेटा रैपर है, ठीक है, यहाँ पे क्या टेक्स्ट टेक्स्ट दे दिया हम क्योंकि सिंटैक्स है, ठीक है, उसके बाद प्लेन, उसके बाद बेस 64 वैल्यू हम दे रहे हैं। ठीक है तो ये बेस 64 ये जो वैल्यू जा रही है ना, ये एक PHP सेल है। ठीक है अगर मैं इसको डिकोड करता हूँ, अगर आपकी चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही तो आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे चले जाओ, वहां पे मैंने इसको बहुत डिटेल में समझा रखा है। ठीक है जब भी आपको कोई चीज ना समझ में आए आप सीधा प्रैक्टिकल पे जाओ, ठीक सीधा प्रैक्टिकल करो। मैं तो सीधा प्रैक्टिकल करता हूँ तो बहुत इजी होता है चीजें समझने में। ओके तो सबसे पहले इसको डिकोड करते हैं, तो आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे ये PHP सेल है, ठीक है, तो इस तरीके से हम सेल अपलोड कर सकते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट रैपर का। तो ऐसे बहुत सारे रैपर होते हैं, ठीक है, तो यही रैपर को हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो बिल्कुल बेसिक हो गया, ठीक है, इसको हम डिटेल में समझने वाले कैसे आप इसको यूज कर सकते हो और कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं सीधा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम LFI और RFI को बहुत डीप में जो है एक्सप्लॉइट कर रहे होंगे। ठीक है इसको हम बहुत एक्सप्लॉइट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी है, ठीक है, उसको यूज करके हम यहाँ पे एक्सप्लॉइट करेंगे। ओके तो यहाँ पे हमने PHP रैपर है वो समझ लिया क्या है, और इनका जो यूजेस है वो इस वीडियो हम समझने वाले हैं, कैसे आप इनका यूज कर सकते हो। ठीक है और इनका यूज करके आप कैसे फाइल्स को जो है वो रीड कर सकते हो। ठीक है तो आप जो फाइल हैं, ठीक है, ये मैं सही से लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मैं माउस से कर रहा हूँ। ठीक है जो फाइल है उनको रीड कर सकते हो। ठीक है इनका यूजेस हम देखने वाले हैं, कैसे हम इनका यूज करके कोई फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, सेंसिटिव फाइल को रीड कर सकते हैं। ठीक है ये सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। और कुछ बाईपासेस जो है हमने अभी तक हमने सिर्फ LFI जो है वो बिल्कुल सिंपल LFI समझा है। अभी यहाँ पर क्या है, हम थोड़े से बाईपास जो है वो ट्राई करने वाले हैं। ठीक है तो हम थोड़े से बाईपास हैं वो भी समझने वाले हैं। ओके तो सीधा हम प्रैक्टिकल पे आते हैं। ओके तो यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट है, और सबसे पहले यहाँ पे वेबलाइजर पे चेक करते हैं। यहाँ पे PHP रन हो रही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और वेब सर्वर Nginx है। ओके तो होम है यहाँ पर, ठीक है, तो अगर मैं CV पे क्लिक करता हूँ तो एक सेम पैरामीटर है, पेज करके पैरामीटर है, जहाँ से कुछ CV है वो फेच होके आ रही है। ठीक है होम पे आते हैं, और तो यहाँ पे भी जो पेज पैरामीटर है वो यहाँ से होम जो है फेच होके आ रहा है। ठीक है और इसके बाद में index.php है। तो सबसे पहले LFI को हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, एक डॉट और स्लैश करके ऐड करते हैं। ठीक है तो यहाँ पे ऐड करते हैं। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या किया, डॉट और स्लैश ऐड किया, ठीक है, अटैक डिटेक्टेड लिख के आ गया, मतलब यहाँ पे वेबसाइट में कोई इनपुट वैलिडेशन हो रहा है। ठीक है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। एक मिनट, सब लाइन ओपन कर लेता हूँ मैं पहले थोड़ा सा। ओके तो हमने जैसे ही यहाँ पर ये ऐड किया तो हमें क्या हो गया, अटैक डिटेक्ट आ गया। अब इसका अगर याद होगा आपको सॉल्यूशन मैंने बताया था, जब भी आपको ऐसा कोई इनपुट वैलिडेशन हो, ठीक है, जब भी इनपुट वैलिडेशन वेबसाइट कर रही हो तो वहां पर इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है इसका जो सॉल्यूशन है वो है
ट्राई डिफरेंट इनकोडिंग। ठीक है, अब वहां पे बहुत सारी आप इनकोडिंग ट्राई कर सकते हो। ऑलरेडी हम क्लाउड फ्लेयर में देख चुके हैं आपको कौन कौन सी इनकोडिंग ट्राई करनी है, UTF-7 या फिर URL इनकोडिंग, डबल URL इनकोडिंग, ट्रिपल URL इनकोडिंग, तो ये सारी चीजें हम ट्राई कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये दिया, ये अटैक डिटेक्ट हो गया। ठीक है, तो हम एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं, वर्कसूट में एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो इंटरसेप्ट ऑन कर लेते हैं यहाँ पे हम, और सेंड टू रिपीटर। तो रिक्वेस्ट को हमने यहाँ पे सेंड टू रिपीटर कर लिया, और यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे एक डॉट और स्लैश ऐड करेंगे, हमें यहाँ पे अटैक डिटेक्ट हो जाएगा, देखो। ठीक है, तो यहाँ पे वेबसाइट क्या कर रही है, जैसे हम यहाँ पे एक स्लैश और डॉट ऐड कर रहे हैं, तो हमें वेबसाइट यहाँ पे डिटेक्ट कर ले रही। तो हम यहाँ पे कैसे अब LFI फाइंड करें, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो है, इसको इनकोड करो कैरेक्टर को। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, और आप यहाँ पे कन्वर्ट सिलेक्शन पे जाके URL इनकोडिंग, इनकोड ऑल कैरेक्टर ये कर सकते हो, या फिर मैनुअली अगर आप अगर शॉर्ट में करना है तो आप यूज कर सकते हो यहाँ पे Ctrl+U। मैंने Ctrl+U किया, और ये URL इनकोड नहीं हो रहा है। चलो इसको मैनुअली करते हैं। तो आपको जाना कन्वर्ट सिलेक्शन, URL इनकोड ऑल कैरेक्टर, सेंड करते हैं। अभी भी अटैक डिटेक्ट लिख के आ रहा है, एक बार और इसको इनकोड करके देखते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे डबल इनकोडिंग ट्राई की, हमने यहाँ पर जो है इनपुट वैलिडेशन है उसको बाईपास कर दिया, मतलब यहाँ पे LFI हम कर पा रहे हैं। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं इस पूरे पार्ट को, और यहाँ पर ऐड करते हैं। तो देखो जैसे ही हमने यहाँ पे डबल इनकोडिंग ट्राई की, अब यहाँ पे हमें नहीं लिख के आ रहा अटैक डिटेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर LFI तो है, पर यहाँ पे LFI जो है वो डबल इनकोडिंग से है। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं PHP फिल्टर का, देखो। तो सॉरी, PHP जो फिल्टर रैपर होता है उसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक है PHP फिल्टर। ठीक है, और रैपर ये हमारा। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं कन्वर्ट। अगर ये आपको मैनुअली नहीं ट्राई करना, जैसे देखो, अगर मेरे को यहाँ पे मैनुअली नहीं लिखना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये वाले पार्ट को पूरा हटा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको मैनुअली नहीं याद रखना, सीधा अगर सिंपल आप यूज करो, तो आप एक्सटेंशन पे जाओ। अब एक्सटेंशन पे मैंने एक हैक बार करके एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा एक्सटेंशन पे। एक्सटेंशन पे आप यहाँ पे जैसे आओगे, और यहाँ पे हैक बार सर्च करोगे, और यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना आपको। ठीक है, तो वापस से रिपीटर में आते हैं। तो जैसे मेरे को यहाँ पे ऐड करना हुआ रैपर, ठीक है, तो एक्सटेंशन में जाना है, हैक बार पे जाना है, हैक बार पे आके आपको यहाँ पे LFI पे आना है, और यहाँ पर जो है wrapper जाना है। तो wrapper यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं ये वाला। ठीक, अगर आपको मैनुअली नहीं टाइप करना तो आप सीधा ये वाला यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये वाला wrapper यूज कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर क्या है इसको समझ लेते हैं। तो ये तो PHP wrapper है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये फिल्टर है, और ये कन्वर्ट है, और यहाँ पे बेस 64 इनकोड कर रहा है किसको, जो हम रिसोर्सेस एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे रिसोर्सेस हम index.php एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है हम यहाँ पे CV एक्सेस कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे क्या था, होम था, और क्या था देखते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, तो हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमें यहाँ से आउटपुट आएगा वो बेस 64 इनकोडेड फॉर्म में होगा। ठीक है, इसका हम सिंटेक्स ऑलरेडी देख चुके हैं जब हमने PHP रैपर समझा था। ठीक है, और यहाँ से अगर कोई भी और भी सेंसिटिव फाइल है, जैसे कि मान लो यहाँ पे हम ETC पास WD फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर लॉग्स को एक्सेस कर सकते हैं। मान लो बैकएंड में क्या बोलते हैं, लॉग्स हम एक्सेस कर सकते हैं, वॉर लॉग, अपाची का लॉग। मान लो अगर वहाँ पे अपाची यूज हो रहा था, तो हम यहाँ पे अपाची के लॉग जो है वो एक्सेस कर सकते थे। ठीक है, एक्सेस लॉग ये कर सकते हैं, एरर डॉट लॉग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज का यूज करके यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो अभी क्या हम करते हैं, CV एक्सेस करते हैं, देखते हैं, और इसको हम करते हैं सेंड। ठीक है, तो बरसूट में आते हैं, इंडेक्स यहाँ पे CV कर देते हैं। चलो
इसको कर देते हैं सेंड। तो यहाँ पे लिख के आ रहा टैग डिटेक्टर, वो इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि आपको याद होगा वेबसाइट क्या कर रही है, यहाँ पे डबल इनकोडिंग में हमको यहाँ पे डबल इनकोड करना पड़ेगा, तब जाके हम चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर इनपुट वैलिडेशन हो रहा है, तो मैं यहाँ पे बाईपास करने के लिए डबल इनकोडिंग ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप कोई ऑनलाइन टूल भी यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ ऑनलाइन ऑनलाइन URL डिकोडर, इनकोडर सॉरी, क्योंकि मैं इनकोड करना ना। तो हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं इनकोड। ठीक है, सेलेक्ट कर लेते हैं और कर देते हैं इनकोड। अब देखो हमको एक बार और इनकोड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें एक ही बार इनकोड, हम वहाँ पे हमें डबल इनकोडिंग ट्राई करनी है। ठीक है, तो एक बार और इनकोड कर देते हैं। अब ये हो गई डबल इनकोडिंग। अब इसको हम करते हैं कॉपी, अब इसको अब इसको हम सेंड करते हैं वर्कफ्लो में। ओके, तो अभी भी यहाँ पे लिखा रहा है अटैक डिटेक्टेड। अगर आप वापस से आओगे डिकोडर पे, तो गौर से अगर आप देखो पूरे को, तो सारी चीजें डबल इनकोडिंग में है, सिवाय इस डॉट के। एक डॉट डबल इनकोडिंग में नहीं है, एक ये डबल इनकोडिंग में नहीं है। ठीक है, ये हाइफन जो है ये भी डबल इनकोडिंग में नहीं है। तो जो डॉट होता है, ठीक है, उसकी डबल इनकोडिंग होती है %252E। ठीक है, और जो हाइफन होता है, ठीक है, हाइफन जो ये है, इसकी डबल इनकोडिंग होती है %252D। तो यहाँ पे ऐड करते हैं %252D। ठीक है, अब इसको हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। अब देखो हमने सारी चीजें डबल इनकोड कर दी हैं। अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है हमें। ओके, तो जैसे मैंने बोला था आपको सबलाइन में, मैंने बोला था कि जो भी हम रिसोर्सेज एक्सेस कर रहे हैं वो बेस 64 इनकोडेड के रूप में आएगा। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे बेस 64 इनकोडेड के रूप में आ रहा है। तो ये जो स्ट्रिंग आई इसको हम डिकोड करते हैं। तो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, हमने इसको डिकोड भी नहीं किया, अभी सेंड टू डिकोडर भी नहीं किया। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, हमारे बगल में इंस्पेक्टर टैब है, ये देखो इंस्पेक्टर ट्रैप है, यहाँ पे हम चीज़ों को डिकोड कर सकते हैं। ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लेता है ये कौन सी डिकोड इनकोडिंग है। ठीक है, तो देखो इसने डिकोड कर दिया बेस 64 में। ठीक है, सी मोर यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इस पर क्लिक करते तो पूरी हम जो PHP फाइल है वो देख सकते हैं। देखो यहाँ पे कॉन्फ फाइल हमारे पास conf.inc.php। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूरी जो फाइल है वो रीड कर सकते हैं। तो हमारे पास सोर्स कोड का कंप्लीट एक्सेस है। तो हम क्या करते हैं, कॉन्फ को देखते हैं रीड करके कि कॉन्फ से क्या मिलता है हमें। तो यहाँ पे हम कर देते हैं कॉन्फ। ओके, तो यहाँ पे फिर से मैं कुछ रन बेस 64 स्ट्रिंग आई है, इसको इनकोड करते हैं और यहाँ पर इस तरीके से हमने जो है चीज़ों को एक्सेस किया है। ठीक है, तो इसको सेंड टू डिकोडर कर देते हैं एक बार। तो देखो यहाँ पे हमें पूरी फाइल का एक्सेस, हमें फ्लैग जो है वो मिल गया और यहाँ पर हमें और भी डिटेल मिल रही है। ठीक है, बेसिकली हमें यहाँ पर देखो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, मेल, तो हमने यहाँ पे CV को एक्सेस कर लिया, उसकी कॉन्फ़िग फाइल को। तो हमें यहाँ पे पूरी जो डिटेल है यूजर की वो मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप PHP wrapper का यूज करके बहुत सारी जो सेंसिटिव फाइल है उसका एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक बार चलो यूज कर लेते हैं, etc5wd फाइल को रीड करने की कोशिश कर लेते हैं एक बार। तो मेरे को पूरा फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा, और या फिर index.php। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी जो सेंसिटिव फाइल है उसका हम एक्सेस कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है क्या बोलते हैं PHP wrapper। ठीक है, तो बेसिकली PHP wrapper का हम यूज कर रहे हैं जो फाइल है। ठीक है, फाइल टू रीड, फाइल टू एग्जीक्यूट फाइल। ठीक है, तो ये है wrapper, आप इनका यूज करो। बहुत सारे हमारे पास wrapper है,
डेटा है, मोस्ट कॉमनली आप डेटा वाला यूज करने वाले हो, पीएचपी फिल्टर यूज करने वाले हो, और इसमें बहुत सारे रैपर नहीं है, मैं वो भी कवर करूंगा, जैसे जिप रैपर नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइल अपलोड जैसी जो फाइल अपलोड जैसी फंक्शनैलिटी में वहाँ पे अब्यूज करने के लिए और वहाँ से आरसी लेने के लिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जिप रैपर, एक फार रैपर, और यहाँ पे दोनों ही नहीं है, तो उनको भी हम बहुत डिटेल में देखेंगे। ओके, तो यहाँ तक बस इतना ही था। हमने यहाँ पे बिल्कुल बेसिक जो है वो समझ लिया है, कैसे आप जो पीएचपी रैपर है उनका यूज करके जो है डिटेल्स निकाल सकते हो। आगे हम देखेंगे कैसे आप यहाँ पे जो है लॉग्स पॉइजनिंग कर सकते हो, कैसे लॉग को एक्सेस कर सकते हो, और कैसे और जो है इसको एस्केलेट कर सकते हो, रिवर्स सेल ले सकते हो। ये सारी चीजें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में एग्जाम्पल लेने वाले हैं, और ये जो एग्जाम्पल है थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पर हम आरसी लेने का ट्राई करेंगे, और आरसी लेने में जो जो प्रॉब्लम आती है, ठीक है, मान लो कोई एरर आ रहा है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एक हम सीटीएफ जो सॉल्व करने वाले हैं वो इसी से रिलेटेड है। ओके, सीधा हम प्रैक्टिकल पे आते हैं। तो ये एक मिनट में फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। तो मैं इससे पहले चेक कर लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि रिकॉर्डिंग मैं ऑन करना भूल जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक वेबसाइट है, जहाँ पर क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई भी वेबसाइट फंक्शनैलिटी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक स्टैटिक नॉर्मल वेबसाइट है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सेंड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट है, जहाँ पर क्या है, एक बस इमेज है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ही कर सकते हैं, एक बस सिंगल ये चीजें करके देख सकते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे वही इनपुट आ रहा है, लेकिन क्या कर रहे हैं, जब हम इसको ऐसे कर रहे हैं तो फिल्टर कर दे रहा है। ओके, तो बेसिक यहाँ पे इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इनोवेशन आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम एनमैप कर लेते हैं, एक मिनट, और इसको स्कैन कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं थोड़ी सी चीजें जो है वो आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखाना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे पोर्ट हम कुछ स्कैन कर लेते हैं, 21 22। ओके, तो इसको स्कैन होने देते हैं, तब तक हम और चीज़ें ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, और कुछ देखने के लिए है क्या, वेबलाइजर में हम यहाँ पे देख सकते हैं वेब सर्वर जो है वो अपाची यूज हो रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे फिडोरा यूज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट है वो आ चुके हैं। यहाँ पे जो एफटीपी पोर्ट है वो ओपन है, और इसमें जो वर्जन है प्रो एफटीपीडी वर्जन है 128, और इस मतलब ये वर्जन है। ठीक है, 128 से यहाँ पे 129 तक। ओके, और यहाँ पे एसएच का जो है वो भी है। तो एसएच का हमारे पास कोई क्रेडेंशियल है नहीं, लेकिन यहाँ पे एफटीपी में हमें पता है कि एनोनिमस लॉगिन होती है। और यहाँ पे ये जो वर्जन है, क्या हम इससे रिलेटेड कोई एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? तो सबसे पहले देखो, अब यहाँ पे हम एलएफआई सर्च एलएफआई पढ़ रहे थे, तो एलएफआई ही है। आपको लग रहा होगा ये हम अचानक से सीटीएफ कैसे सॉल्व करने लगे, तो ये एलएफआई ही वल्नरेबिलिटी थोड़ा सा डिफरेंट वे में। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा इसको ऐड कर देते हैं। तो इसको हम पहले कॉपी कर लेते हैं, जो हमारे पास ये वर्जन है। ठीक है, या फिर सिंपल इसको बस ऐसे कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो एक और टर्मिनल ओपन कर लेते हैं वर्टिकली। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इससे रिलेटेड देख लेते हैं कि कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो सर्च एक्सप्लॉइट और प्रो एफटीपीडी। ओके, तो प्रो एफटीपीडी नाम की बहुत सारे एक्सप्लॉइट हैं। ठीक है, अब इतने सारे हम एक्सप्लॉइट तो ट्राई करने वाले नहीं है। तो सबसे पहले जो बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, एफटीपी से हम लॉगिन लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एफटीपी पोर्ट तो ओपन है, तो एफटीपी से एक बार लॉगिन लेके देखते हैं कि क्या सीन है। ओके, तो एफटीपी करते हैं, और यहाँ पे हम कनेक्टेड हो गए, और यहाँ पे यूजर नेम में देने वाला हूँ एनोनिमस। तो यहाँ पे हम यूजर नेम दे देते हैं एनोनिमस। एनोनिमस, और ओके, तो स्टक हो गया क्या ये बीच में? ओके, तो यहाँ पर क्या है, लॉगिन इनकरेक्ट हो रहा है हमारे पास। यहाँ पर जो है पासवर्ड हमें चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम एनोनिमस यूजर है, लेकिन हमें यहाँ पे पासवर्ड चाहिए, तो लॉगिन इनकरेक्ट है। ठीक है, एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करना
यहाँ पे लिख के आ रहा है वेलकम टू रिलेटिविटी एक्टिविटी। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी जो है यहाँ पे हमें वेलकम कर रहा है। इसके आगे लिखा मॉड एसक्यूएल, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है मॉड एसक्यूएल, और यहाँ पे जो वर्जन है वो प्रो एक्टिविटी है। तो हम देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड कोई क्या एक्सप्लॉइट अवेलेबल है। तो हम फिर से सर्च एक्सप्लॉइट रन करते हैं और इस बार हम ग्रैब करने वाले हैं मॉड एसक्यूएल को। ये हमें कैसे पता चला? ये हमने जब हम लॉग इन कर रहे थे एफटीपी में तब हमें पता चला मॉड एसक्यूएल, ठीक है। तो इस बार हम मॉड एसक्यूएल को ग्रैब करते हैं। तो हमारे पास दो एक्सप्लॉइट है, एक तो एसक्यूएल इंजेक्शन ये है, और एक यूजर नेम एसक्यूएल इंजेक्शन है। यूजर नेम क्या, हम यहाँ पे यूजर नेम डाल लेते हैं एनोनिमस, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पर जो है मॉड एसक्यूएल में यूजर नेम एसक्यूएल इंजेक्शन कोई हो। तो इस एक्सप्लॉइट को डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि ये है क्या, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और एक डायरेक्टरी बना लेते हैं हम वाइट टी करके। ओके, तो हम यहाँ पे एक्सप्लॉइट को डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे डालना है सर्च एक्सप्लॉइट, और जो भी आपको डाउनलोड करना है -n, और ये मैंने कर दिया इंटर। ओके, देखते हैं। तो हमारे पास जो एक्सप्लॉइट है वो आ चुका है, ठीक है। तो हमें क्या सर्च करना है, यूजर नेम। हमें पता है कि यूजर नेम में वनेबल है एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए, ऑलरेडी हम देख चुके हैं अभी, ठीक है। तो जो हमने कैसे देखा था, ये वाला कमांड जो हमने रन किया था, तो हमने देखा था यूजर नेम एसक्यूएल इंजेक्शन वनेबल है, ये देखो, ठीक है। तो एक्सप्लॉइट हमारे पास तो आ चुका, हमने डाउनलोड कर लिया। और ये जो एक्सप्लॉइट है ये पर्ल लैंग्वेज में, यहाँ पे देखो PL एक्सटेंशन है, ठीक है। उसको रीड करते हैं, रीड टू, और यहाँ पे क्या करते हैं, हमें यूजर नेम जो पार्ट है सिर्फ वो वाला ग्रैब करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ पेलोड चाहिए एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए। तो अभी आपको लग रहा होगा अरे LFI से अचानक से हम FTP में आ गया, एसक्यूएल में आ गया। अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ अभी क्या सीन है। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे हमें क्या यूजर नेम में ये वाला पार्ट देना है, ठीक है। हमें यूजर नेम में ये वाला पेलोड देना होगा। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। हमें यूजर नेम में क्या देना है, ये देना है पेलोड, ये वाला, ठीक। तो और यहाँ पे हमें थोड़ी सी चीज़ें जो है वो मॉडिफाइड करनी पड़ेगी। तो जैसे कि आखिरी में इंड ये क्वेरी कर देते हैं, यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, और यहाँ पे जो यूजर पार्ट है ये रिमूव कर देते, कोई पेलोड नहीं बन रहा। ओके, तो फाइनल एक्सप्लॉइट जो है वो हमारा ये है। कॉपी करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लॉग इन लेते हैं FTP में, FTP CTF रूट में क्या था यार, CTF ओ सॉरी CTF 19 रूट मी .org। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे यूजर नेम जो है वहां पर अपना पेलोड डालना, ठीक है। तो हमने कर दिया इंटर पेलोड। ओके, तो फिर से स्टक हो गया लग रहा। अरे यार, मेरे को LFI दिखाना है आपको वाला, पासवर्ड रिक्वायर्ड। ओके, तो पासवर्ड अब हमें यहाँ पे पासवर्ड ही देना होगा। तो एक्सप्लॉइट में फिर से वापस आते हैं और पासवर्ड सर्च करते हैं कि पासवर्ड आखिर हमें क्या देना है, ठीक है। तो फिर से रीड करते हैं हम इस एक्सप्लॉइट को, और इस बार हमें पासवर्ड ग्रैब करना है। तो देखो यहाँ पे पासवर्ड 1 यूज हो रहा है, तो हम यहाँ पे पासवर्ड 1 दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पे फिर से हमें ट्राई करना पड़ेगा। पासवर्ड कर देते हैं 1। ओके, तो यहाँ पर जो है हम लॉगिन हो गया, LS करते हैं। ओके, तो यहाँ पे LS-LA करते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक चीज आप नोट करोगे, यहाँ पे लिखा है एंटरिंग पैसिव मोड। तो देखते हैं पैसिव डाल के कि हम क्या एक्सेस कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमने पैसिव मोड को ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे LS करते हैं, तो देखो यहाँ पर index.html है, ठीक है, और एक artwork.jpg है। ये एक फाइल है जो artwork.jpg, वो तो हमारे पास ये है, ठीक है। यही फाइल जो हमें डिस्प्ले हो रही है, देखो यही सेम फाइल है जो हमें रेंडर करके आ रही है, ठीक है, यही सेम फाइल है।
ठीक है। और एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो यहाँ पे ये रेंडर होके आ रही है। अगर यहाँ पे हम व्यू पेज सोर्स करते हैं, व्यू पेज तो कंट्रोल यू नहीं हो रहा, ओके तो ओके ये यहाँ पे ब्लॉक है, ओके। तो यहाँ पे ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल रेंडर होके आ रही है। और यहाँ पे अगर परमिशन देखोगे, मतलब इसको रीड राइट की परमिशन है, इसको भी रीड राइट की परमिशन है, और यहाँ पे ये डायरेक्टरी है, मतलब ये कुछ हमें डायरेक्टरी मिल गई, ये डायरेक्टरी है। तो ये तो देखो उसी डायरेक्टरी के अंदर आर्ट वर्क भी है, उसी डायरेक्टरी मतलब उसके अंदर आपको ये डायरेक्टरी मिली है, तो इसको हम एक्सेस करते हैं, देखते क्या है ये। ओके तो हमारे पास एक फाइनल वेबसाइट आ गई है। अब देखो, अब यहाँ पे हम एलएफआई कैसे फाइंड करते हैं। देखो ये तो मैंने एक सोचा कि इस पे भी वीडियो को बना देते हैं, आपको कुछ जानने को ही मिलेगा कि कैसे एक्सप्लॉइट वगैरह करते हैं, तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। नहीं तो मैं इस पार्ट को हटाने वाला था, सिर्फ मैं आपको एलएफआई दिखाने वाला था, लेकिन सोचा कि चलो इसको भी ऐड कर ही देते हैं, तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। ओके अब देखो, अब मेन गेम जो है अब चालू होने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या, वेबसाइट पे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी, एक डिफिनीशन है हमारे पास, ठीक है। तो देखो जैसे ही मैंने डिफिनीशन पे क्लिक किया, हमारे सामने आ रही डिफिनीशन डॉट पीएचपी, इसके बाद है इंडेक्स डॉट पीएचपी। तो सबसे पहले एलएफआई आइडेंटिफाई करने के लिए हम वही सिंगल कोट ऐसे लगा के डालते हैं, तो हमें कोई भी एरर नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पर एलएफआई के चांसेस तो हैं। फिर से किया, देखो एक डायरेक्टली हम बैक चले गए और हमें यहाँ पे कोई भी जो है आउटपुट नहीं आ रहा, तो हो सकता है हम यहाँ पे आ गए हो, तो मतलब यहाँ पे एलएफआई तो है। हम तुरंत यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम इस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन कर लेते हैं और इंटर करते हैं, ठीक है। सेंड टू रिपीटर करते हैं, सेंड करते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम जो है एल्फाई आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या एक जो है पीएचपी रैपर यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको राइट क्लिक करना है और पीएचपी रैपर यूज करने के लिए आपको मैनुअली नहीं टाइप करना है, ठीक है। मैं ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, हम यहाँ पे हैक बार का यूज कर रहे हैं, तो एक्सटेंशन हैक बार एल्फाई, और यहाँ पे ये है पीएचपी रैपर, ठीक। और हम ये वाले पार्ट को हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें अपनी जो है वो सेल वगैरह देना, तो वो हम देंगे यहाँ पे, ओके ठीक है। तो मेरे पास सेल जो है ये है। अब देखो यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, टेक्स्ट प्लेन बेस 64, ठीक है। तो हम क्योंकि वहां पे बेस 64 वैल्यू थी, हम यहाँ पे सिंपल नॉर्मल एक टेक्स्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे टेक्स्ट प्लेन और उसके आगे अपनी सेल दे सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करता हूँ पीएचपी इनको कर लेते हैं, ठीक है। पीएचपी इनको और ये कर दिया क्लोज टैग, ठीक है। और इसको कर देते हैं इनको कंट्रोल यू करके, ओके। तो रिस्पॉन्स में आ रहा है, और तो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या है, हम पीएचपी जो सेल है वो एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, ठीक है। पीएचपी जो रैपर है, डेटा रैपर है, उसकी मदद लेके, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे बेस 64 में चाहिए होता तो हमें रिस्पॉन्स बेस 64 में आता, फिर हमें पूरा बेस 64 डिकोड करना पड़ता, तो मैंने यहाँ पे सिंपल जो टेक्स्ट प्लेन है रैपर उसका यूज किया, ठीक है, ओके। तो अभी हम यहाँ पे कमांड कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए हम जो है एक रिवर्स सेल यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास रिवर्स सेल है ct, तो ये क्या है, स्कैन डी आई आर जो है कमांड, ये क्या करेगा, लिस्ट कर देता है, ठीक है। इस चीजों को जो है लिस्ट कर देता है, डायरेक्टली जो है लिस्टिंग कर देता है। तो हम क्या करते हैं, वर्कसूट में जाते हैं और जो पार्ट हमने सेलेक्ट किया इसको रिमूव कर देते हैं, सॉरी इसी बी वाला पार्ट हमें रिमूव करना, पीएचपी वाला।
ओके, तो ये कर दिया मैंने अपनी PHP ऐड, और कंट्रोल यू करके इसको इम्पोर्ट कर दिया। सेंड करते हैं। शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर। ओके, तो यहाँ पर जो है डायरेक्टली लिस्टिंग नहीं हो रही है, आई थिंक ये वर्क नहीं कर रहा। ओके, तो और यहाँ पे हम क्या ट्राई कर सकते हैं, एक मेरे पास यहाँ पे देखो ये सेल है, ठीक है। ये क्या है, अगर देखो यहाँ पे आप देखोगे सिस्टम कमांड यूज करके हम यहाँ पे ls कर रहे हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अगर कोई भी एरर होगा, मान लो ls कमांड अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरा ये टर्मिनल है, यहाँ पे मैं कोई भी ABCD टाइप कर देता हूँ। मैंने ABCD टाइप किया है, बोल रहा है ABCD नॉट फाउंड, ठीक है। तो अगर कोई भी कमांड अवेलेबल ना हो, मान लो हम लोग कैसे लेते हैं, हम लोग रिवर्सल लेने के लिए nc यूज करते हैं, ठीक है। अगर मान लो मेरे में nc इंस्टॉल ही ना हो, सिस्टम में इंस्टॉल ही ना हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा बैकेंड में क्या एरर आ रही है। जैसे मैंने यहाँ पे ABC टाइप किया, ठीक है, और यहाँ पे लिख के आ रहा है कमांड ABC नॉट फाउंड, ठीक है। तो इस तरह के एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये वाले सेल यूज करते हैं, जैसे PHP एरर रिपोर्टिंग ई ऑल डिस्प्ले एरर, तो हमें ये एरर जो है वो डिस्प्ले कर देगा। तो अब हम इसको यूज करने वाले हैं। कंट्रोल यू करके हम इंपोर्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम जो है ls हो रहा है कि नहीं पता नहीं, तो और कोई कमांड रन करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर रन करते हैं ps कमांड। ओके, तो यहाँ पर जो है ps कमांड जो है रन नहीं हो रहा है, ठीक है। और कोई कमांड रन करते हैं हम यहाँ पर pwd। ओके, तो कॉपी फिर से करते हैं। और इसको URL इंपोर्ट कर देते हैं, ये वाले पूरे पेलोड को। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जो है कॉपी पेस्ट में गलती कर रहे थे, तो ये देखो हम यहाँ पे ls कर पा रहे हैं, ठीक है। सारी जो डायरेक्टरी वो यहाँ पे लिस्ट हो गई, ठीक है। तो हम कमांड एग्जीक्यूट कहाँ पे कर रहे हैं, गौर से देखो, सिस्टम, उसके बाद यहाँ पे ls, यहाँ वाले पार्ट में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगर कोई एरर आता तो यहाँ पे हमें एरर दिखाएगा। तो जैसे हम यहाँ पर मान लो हम चेक करते हैं कि nmap इंस्टॉल है या नहीं, सिस्टम में जो मतलब सर्वर में जहाँ पे हम कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं वहां पे हम चेक करें nmap इंस्टॉल है कि नहीं। देखो ये बोल रहा है nmap कमांड नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है, इसको आप यूज कर सकते हो जब भी अगर आपको कोई रिवर्सल लेना हो, RC करना हो, तो वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर nmap जो है इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। तो और एक बार हम px करके देख लेते हैं, ps ऑप्स, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं इसको URL इंपोर्ट के लिए प्लस लगा देते हैं, ठीक है। सेंड करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें जो है PID और जो भी सर्वर पे जो भी चीज चल रही है, देखो सिस्टम MD यूजर लिब सिस्टम MD CPU, तो सारी चीजें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं, ठीक है। तो एक चीज और हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, PS बॉक्स की जगह हम यहाँ पे कर सकते हैं NC, ठीक है। NC हम चेक करें कि क्या वहाँ पे नेट कैंट अवेलेबल है। ओके, NC अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर RC लेना बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। NC यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है, तो यहाँ पे RC लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि यहाँ पे NC इंस्टॉल नहीं है। अगर NC इंस्टॉल होता, मतलब नेट कैन इंस्टॉल होता, तो बहुत इजीली हम जो है कमांड एग्जीक्यूट करके RC ले सकते थे, ठीक है।
तो यहाँ पे एनसी इंस्टॉल नहीं है, कोई नहीं। और यहाँ पे हम देखते हैं ls, उसके बाद प्लस कर देते हैं क्योंकि हमें इसके साथ एक और कमांड रन करना है, प्लस और -l AI कैपिटल R, मतलब ये क्या कमांड है, इसको अगर जब आप रन करोगे ना, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ये है क्या। मैं आपको कमांड रन करके एक बार दिखा देता हूँ ये है क्या एक्चुअली। अगर मैं अपने टर्मिनल पे रन करता हूँ ls -LAI कैपिटल R, अब देखो डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी हमको निकाल के दे रहा है, मतलब डायरेक्टरी के अंदर देखो टूल्स वर्कसूट, ठीक है, तो उसके अंदर जाके जो डायरेक्टरी है वो भी लिस्ट कर रहा है। तो ये जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जो कमांड है ये यूज होता है, ठीक है, तो इसलिए जो कमांड है वो यूज होता है। तो हम कहाँ पढ़ते हैं, सेंड करते हैं। ओके, कुछ गलती कर दी हमने, तो देखते हैं क्या गलती कर दी हमने। LIR, ओके सेंड करते हैं फिर से। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ गलती कर रहे हैं। ओके, तो हम कमांड ही गलत दे रहे हैं, देखो हम टाइप ही गलत कर रहे हैं। देखो हमें LAIR करना था, हमने कुछ और ही टाइप कर दिया, ठीक है, -LA और I कैपिटल R, जो कि हमने यहाँ पे रन किया था अपने टर्मिनल में। ये देखो, हाँ, अरे कहाँ गया, बहुत ऊपर है, चलो छोड़ो, ठीक है। तो LAIR इस तरह से आप रन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो मेरे पास जो डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी सारी हमारे पास जो है वो लिस्ट हो गई, ठीक है। एक तो हमारे पास है eacher.php, definition.php, तो बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हम प्रिविलेजेस क्रिएशन कर सकते हैं, ठीक है, हर एक PHP में जाके सोर्स कोड उसका पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे हम प्रिविलेज क्रिएशन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक टास्क क्या है, यहाँ पे RC नहीं ले सकते हैं, ठीक है। RC लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए, NC कमांड यहाँ पे इंस्टॉल है नहीं, देखो अगर यहाँ पे मैं रन करता हूँ NC, तो NC कमांड यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टास्क हो गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, ये देखो NC कमांड नॉट फाउंड, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं पाइथन इंस्टॉल है क्या। अगर पाइथन इंस्टॉल है तो पाइथन से भी हम जो है रिवर्सल ले सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, तो हम पाइथन का हमें वर्जन देखते हैं रिवर्सल के लिए, ठीक है, Ctrl+U सेंड करते हैं। तो कहाँ गया, ये देखो, तो हमें जो आउटपुट आ रहा है आप देखोगे यहाँ पे पाइथन का वर्जन 2.73 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको चैट जीपीटी जाना है, अब बोलना है क्रिएट पाइथन सेल फॉर 2.73 वर्जन, तो आपको वहाँ पे रिवर्स सेल मिल जाएगा, बस आपको वहाँ पे वो डालना है, ठीक है। तो अभी मेरे पास कोई पाइथन का रिवर्स सेल नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको भी छोड़ रहा हूँ। अब बस वहाँ पे जो क्योंकि हम यहाँ पे तो कमांड तो एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, ठीक है, एनसीओ तो हम तुरंत यहाँ पे रिवर्स सेल ले लेते हैं, तो हमें पाइथन की सेल जनरेट करनी पड़ेगी, फिर उसको रिवर्स सेल लेना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। इसको हम आगे आप और बढ़ोगे तो हम वहाँ पे PHP फिल्टर चेन जब बात करेंगे तो और इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो आगे मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो अभी के लिए यहाँ पे बिल्कुल ईजी है, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ओके। तो बस यही था इस वीडियो में, कैसे आप इन चीज़ों को यूज कर सकते हो और कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो मिलते हैं अब सीधा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी इस वीडियो में हम कुछ रैपर देखने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी कई सारे जो रैपर्स हैं वो आपको बता दिए हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ और रैपर जो है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ओके, तो यहाँ पर जो रैपर है हमारे पास कुछ रैपर हैं,
तो इस तरह के जो रैपर है वो हमने देख लिया है, जैसे PHP फिल्टर है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट रैपर है, वो सबका अलग अलग यूज है, उनका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो आते हैं PHP फिल्टर रैपर, ठीक है। ये जो रैपर है ना, इसको हम डिटेल में समझेंगे जब हम समझेंगे PHP जो फिल्टर जनरेटर है ना, ठीक है, रैपर, ठीक है, उसको हम जब डिटेल में समझेंगे PHP चेन फिल्टर, तो वहां पे इसको और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो इसके लिए इसको अभी के लिए स्किप कर देते हैं। ओके, तो जिप जो रैपर है ये ऑलरेडी मैंने जो फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी है, ठीक है, उसको मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसको ऑलरेडी बता रखा है जिप रैपर को। अब जैसे आप वीडियो के आगे बढ़ोगे तो आप एक फाइल अपलोड करके वल्नरेबिलिटी है, वहां पर हमने इसको बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है, कैसे इसको बाईपास कर सकते हैं, कैसे इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, बहुत डिटेल में हमने इसकी बात की है, ठीक है। तो उस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करके देखना, ठीक है। और उसके बाद डेटा रैपर का हम यूज कर ही चुके हैं, इससे पहले मैंने एग्जांपल आपको दिखाया है कैसे हम डेटा रैपर का यूज करके चीज़ों को इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इनपुट रैपर, जस्ट अभी आपने वीडियो देखा होगा इनपुट रैपर का, इससे पहले हमने कैसे वहां पर सेल एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो इस ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पर आप ये ऐसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सेस भी आप ट्रिगर कर सकते हो, ठीक है। एक्सेस भी आप ट्रिगर कर सकते हो डेटा जो है, इस तरह से डेटा एप्लीकेशन करके। तो अभी बहुत सारे रैपर हैं, तो वो सारे रैपर जो हैं आपको हैकट्रिक्स से मिल जाएंगे। मैं जो है गिटहब की प्रोफाइल वगैरह डाल दूंगा नीचे लिंक में, तो आप उनका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो रैपर का सीन है वो खत्म होता है, अभी पूरा नहीं खत्म होता, अभी हम और भी आगे बात करते रहेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीजें बची हैं, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही।